कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यशस्वी योद्धा पर। जितने भी दोस्तों का जीडी का पेपर है दोस्तों, आज ये पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट वीडियो है और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को सिलेक्टेड किया गया है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका टेस्ट नंबर पहला है और आप देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बता दूं कि भारत में जो न्यायिक सेवा का जन्मदाता है उसे वारेन हेस्टिंग कहा जाता है। किसको भी? वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। किसका जन्मदाता? न्यायिक सेवा का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का सबसे स्वतंत्र देश कौन सा है, तो याद रखिएगा वो देश है रूस। और जनसंख्या में पूछा जाए दोस्तों तो इस समय इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है भाई। इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है जनसंख्या में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है का पहला सम्मेलन जो 1961 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर भैया? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला होगा आपका राइट आंसर। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैन ऑफ स्टीनिंग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नेपोलियन को कहा जाता है दोस्तों। किसको? नेपोलियन को क्या कहा जाता है? मैन ऑफ स्टीनी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि जब तक आपका पेपर अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो और आप सभी को बता दूं, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। 1953 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। हम आपको बता दूं कि हम बहुत जल्द संविधान पर, इतिहास पर स्पेशली वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली चीज याद रखिए कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये 1953 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि स्पीड पोस्ट सेवा की जरूरत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1986 ईस्वी में हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र राज्य है इसका गठन हुआ तो दोस्तों 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। महाराष्ट्र जो राज्य का गठन है 1960 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है ये किस देश में उठती है। तो आज से याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। किसमें भैया? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि
चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चाऊ है ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन सामने कह रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये कौन सा है? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के 13 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के शपथ को ग्रहण करवाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए जा रहे सारे प्रश्नों को आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा हमारे उन भाई बहन के साथ जिनके पास आज शिक्षा के पैसों की कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना मद्रास में हुई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दाब का मात्रक कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रसायनों को राजा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है ये कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक सामान्य तारे का जो जीवन काल होता है ये होता है दोस्तों 10 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो दोस्तों याद रखेगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो याद रखेगा इससे कि 46.8% मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेगा, किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेगा, जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अपना इंडिया ही है, यानी कि अपना भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला के साथ जाएगा आंसर। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये कौन सी है? इन्फोसिस है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है मेरे दोस्त ये कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है 1948 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन थे? बदरुद्दीन तयवजी। ऑप्शन नंबर ए वाला इज करेक्ट आंसर। आपका 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका आज का 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है तो दोस्तों याद रखिएगा, जिससे विनोबा भावे जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, चीन।
अब हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, आज हम 30 ही प्रश्न करवा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ काम है दोस्तों। लेकिन कल से आप लोगों से वादा करते हैं कि 50 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रियो डी जेनेरो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। बाय बाय, टेक।